दोस्तों, इस दुनिया में एक इंसान जब तक कामयाब नहीं होता तब तक लोग उसके बारे में जानने का प्रयास भी नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो इंसान धीरे धीरे खास बनना शुरू होता है तो लोग उसके पिछले वर्षों में झांकना शुरू करते हैं। लेकिन तब तक वो इंसान कामयाब हो चुका होता है और फिर वही लोग उसकी लाइफ स्टाइल, उसके बीवी बच्चों और भी ढेर सारी बातें जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी सिनेमा की कुछ मशहूर, कामयाब और खूबसूरत अभिनेत्रियों के पतियों को। तो इस लिस्ट में हमारे पहले नंबर पर हैं जया प्रदा। दोस्तों, जया प्रदा जी का जन्म 3 अप्रैल 1962 को दक्षिणी भारत आंध्र प्रदेश के राजामुंड्री में हुआ था। इनके पिता कृष्णा राव तेलुगु फिल्मों के एक फाइनेंशियर थे और वहीं इनकी माता नीला वेनी एक हाउसवाइफ। दरअसल जया प्रदा जी को बचपन से ही डांस का काफी शौक था, इसीलिए इन्होंने कम उम्र में ही डांस क्लास जाना शुरू कर दिया। वैसे इनके द्वारा की गई फिल्मों की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें 1974 की तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में छोटे से रोल से इन्होंने शुरुआत की थी, जिसमें इन्हें मात्र 10 रुपए मिले थे। और वहीं बात करें अगर हिंदी सिनेमा की तो इन्होंने सन 1979 की फिल्म सरगम से बॉलीवुड में कदम रखा और पहली ही फिल्म से बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नॉमिनेट की गयी। इसके बाद इनकी हिंदी सिनेमा में चर्चाएं होने लगी और फिर इन्होंने तेलुगु और हिंदी सिनेमा में समान रूप से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने तेलुगु सिनेमा में कम समय देना शुरू किया और हिंदी सिनेमा की ढेरों फिल्मों में काम किया, जिनमें इनकी जोड़ी अभिनेता जितेंद्र के साथ दर्शकों ने खूब पसंद की, जिनके साथ इन्होंने तोहफा, मेरा साथी, सिंहासन, स्वर्ग से सुंदर, सौतन की बेटी, सिंदूर, ऐसा प्यार कहाँ और औलाद जैसी ढेरों पारिवारिक फिल्मों का हिस्सा रही। इन्होंने सन 1986 में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से विवाह किया, जबकि इससे पहले श्रीकांत नाहटा चंद्रा से शादी कर चुके थे, जिनके 3 बच्चे भी थे। और जया प्रदा से शादी करने के बाद श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी चंद्रा को तलाक नहीं दिया, इसीलिए इस शादी में विवाद हुआ और इसी वजह से जया प्रदा किसी भी बच्चे की मां नहीं बन पाई। इस लिस्ट में हमारे दूसरे नंबर पर है रीना रॉय। इनका जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम था सादिक अली, जो कि हिंदी फिल्मों में एक अभिनेता थे और वहीं इनकी माता शारदा एक हाउसवाइफ। लेकिन इनकी मां और इनके पिता में किसी कारणवश तलाक हो गया। इसी वजह से रीना रॉय और इनके 3 भाई बहन अपनी मां को लेकर अलग रहने लगे। आपको बता दें रीना रॉय का बचपन में नाम था रूपा रॉय, लेकिन फिल्म जरूरत के निर्देशक VR इशारा ने इनका नाम रूपा रॉय से बदलकर रीना रॉय कर दिया। रीना रॉय ने कम उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनकी मां और इनके 3 भाई बहन पिता से अलग होने के बाद आर्थिक मदद की उम्मीद सिर्फ इन्हीं से कर सकते थे। रीना रॉय ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें नागिन, आशा, जानी दुश्मन, धर्म काटा, सनम तेरी कसम, रॉकी जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। और इन हिट फिल्मों के चल रहे सिलसिले के बीच ही इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से विवाह कर लिया, लेकिन किसी कारणवश ये शादी कुछ ही दिनों तक चली। इसके बाद इन दोनों ने तलाक ले लिया और रीना रॉय ने फिर से फिल्मों में वापसी की और बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में काम किया। इस लिस्ट में हमारे तीसरे नंबर पर है अनीता राज। अनीता राज का जन्म मुंबई में एक जाने माने एक्टर जगदीश राज के घर हुआ था, जिन्होंने हिंदी की कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। लेकिन आपको बता दें जगदीश राज जी ने ज्यादातर फिल्मों में एक पुलिस इंस्पेक्टर के ही किरदार निभाए हैं, इसलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अब अनीता राज का जन्म एक चर्चित एक्टर के घर हुआ तो इनका फिल्मों में आना तो तय था। इन्होंने सन 1981 की फिल्म प्रेम गीत से फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार दस्तक दी। इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें जीने नहीं दूंगा, गुलामी, इल्जाम, मोहब्बत की कसम, करिश्मा कुदरत का, नफरत की आंधी, जलजला जैसी अनेकों फिल्में शामिल हैं। अनीता राज ने बॉलीवुड के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जिनमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, राजकुमार, राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र जैसे सुपरस्टार के साथ इनकी फिल्में खूब चली। इन्होंने सन 1986 में फिल्म निर्देशक सुनील हिंगोरानी से विवाह किया, जिससे आज के समय में ये अपने पति और बेटे शिवम हिंगोरानी के साथ रहती हैं और साथ ही साथ कभी कभी टेलीविजन सीरियल और फिल्मों में भी काम करती रहती हैं। इस लिस्ट में हमारे चौथे नंबर पर है किमी काटकर। हालांकि किमी काटकर 80 और 90 के दशक के सिनेमा की एक फ्लॉप अभिनेत्री मानी जाती हैं, लेकिन ये बात सच है इन्होंने एक समय में सिनेमा के लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज किया। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। ये फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग किया करती थी। इन्होंने अपने
अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1985 की फिल्म पत्थर दिल से की थी, जिसमें सहायक अभिनेत्री के तौर पर नजर आईं। इसके बाद सन 1985 में ही इनकी दूसरी फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन में ये हेमंत बिरजे के साथ मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आईं। इसके बाद किमी काटकर ने सन 1992 तक तकरीबन 50 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें इंतकाम, तकदीर का तमाशा, खोज, खून का कर्ज, सोने पे सुहागा, हमसे न टकराना, हम जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं, जिसमें ये हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ अभिनय करती दिखी। इन्होंने कमर्शियल फोटोग्राफर और एडवर्टाइजिंग फिल्म प्रोड्यूसर शांतनु शियोरे से शादी की, जिससे आज के समय में किमी काटकर एक बेटे सिद्धार्थ की मां हैं और अपने परिवार के साथ सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करती हैं। इस लिस्ट में हमारे 5वें नंबर पर है फरहानाज। फरहानाज का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद में हुआ था। इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म फासले से की, जो कि 1985 को रिलीज हुई। इसके बाद इन्होंने लगातार एक के बाद एक फिल्मों में काम किया, जिनमें हिंदी सिनेमा के कई शीर्ष अभिनेता भी शामिल हैं, जिनमें राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, आमिर खान, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा इत्यादि। फरहानाज ने अपने करियर में नसीब अपना मरते दम तक, यतीम, मजबूर, रखवाला, बेगुनाह, पति पत्नी और तवायफ, भाई हो तो ऐसा और सौतेला भाई जैसी अनेकों फिल्मों में अभिनय करके लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बनी। इन्होंने सन 1996 में विंदु दारा सिंह से शादी की, लेकिन ये शादी सन 2002 में ही तलाक में बदल गई। इसीलिए फरहानाज ने सन 2003 में अभिनेता सुमित सहगल से शादी की। आज के समय में ये अपने पति सुमित के साथ रहती हैं। इस लिस्ट में हमारे 6ठे नंबर पर है शिल्पा शिरोडकर। दरअसल शिल्पा शिरोडकर भी 90 के दशक के सिनेमा की बेहद खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिनका जन्म 20 नवंबर 1969 को मुंबई में मराठी अभिनेत्री गंगाबाई के घर हुआ था। शिल्पा शिरोडकर ने रमेश सिप्पी साहब की सन 1989 की फिल्म भ्रष्टाचार से फिल्मों में कदम रखा, जिसमें डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती और मशहूर अभिनेत्री रेखा के साथ नजर आईं। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुछ ही समय में इन्होंने हिंदी सिनेमा के सभी बड़े सुपरस्टार्स के साथ कई फिल्में दी, जिनमें योद्धा, त्रिनेत्र, हम, स्वर्ग यहाँ, नर्क यहाँ, आंखें, खुदा गवाह जैसी अनेकों फिल्में शामिल हैं, जिनमें इन्होंने अपनी शानदार अदाकारी के जलवे बिखेरे। इन्होंने सन 2002 में यूनाइटेड किंगडम के बैंकर अपरेश रंजीत से शादी की। आपको बता दें कि शिल्पा और अपरेश रंजीत की शादी से एक बेटी है। आज के समय में ये इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। इस लिस्ट में हमारे 7वें नंबर पर है पद्मिनी कोल्हापुरे। इनका जन्म 1 नवंबर 1965 को मुंबई महाराष्ट्र में ही हुआ था। इन्होंने मात्र 7 वर्ष की उम्र से ही फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल करने शुरू कर दिए, जिसमें ये 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के बचपन का किरदार निभाकर काफी मशहूर हुई। मात्र 15 साल की उम्र में ही फिल्म इंसाफ का तराजू के लिए सन 1980 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और 17 साल की उम्र में दुखद और रोमांस वाली फिल्म प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित की गयी। इस प्रकार से सबसे कम उम्र में कई श्रेणियों में पुरस्कार जीतने वाली ये दूसरी अभिनेत्री बन गयी। पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी मिथुन चक्रवर्ती के साथ खूब जमी और इन्होंने प्यार झुकता नहीं, हमें इंतजार करेंगे, स्वर्ग से सुंदर, मुद्दत, प्यारी बहना, दाता, ऐसा प्यार कहाँ और सागर संगम जैसी फिल्मों में काम किया, जिन फिल्मों को रिलीज के टाइम पर दर्शकों ने काफी पसंद किया था। पद्मिनी कोल्हापुरी ने सन 1986 में फिल्म प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से शादी की, जिससे आज के समय में ये अपने पति के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करती हैं। आपको बता दें पद्मिनी कोल्हापुरी जी आज भी अपने फिल्मी करियर को लेकर सक्रिय हैं, क्योंकि सन 2019 में रिलीज फिल्म पानीपत और सन 2020 की मराठी फिल्म प्रवास में इन्होंने काम किया है। इस लिस्ट में हमारे 8वें नंबर पर है सोनम। इनका जन्म 2 सितंबर 1972 को वख्तावर नाम से हुआ था। इनके पिता का नाम था मुशीर खान और माता का नाम तलत खान, लेकिन हिंदी फिल्मों ने इन्हें वख्तावर नाम से सोनम नाम में बदल दिया। इन्होंने सन 1988 में यश चोपड़ा द्वारा कास्ट किए जाने पर पहली बार हिंदी फिल्म विजय में काम किया, लेकिन इन्हें पहचान मिली सन 1989 की फिल्म त्रिदेव से, जिसमें 3 सुपरस्टार सनी देओल, जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह नजर आए। इन्होंने सन 1988 से लेकर सन 1994 तक लगभग 30 फिल्मों में काम किया, जिनमें मिट्टी और सोना, गोला बारूद, हम भी इंसान हैं, क्रोध, अजूबा और इंसानियत जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म इंसानियत इनकी आखिरी फिल्म रही, क्योंकि 1991 में ही इन्होंने फिल्म निर्देशक राजीव राय से शादी कर ली और धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती चली गयी। लेकिन सोनम और राजीव की यह शादी टिक न सकी, इसी वजह से ये सन 2016 में अलग हो गए। इसके बाद सोनम ने सन 2017 में दूसरी शादी
बिजनेसमैन और तलाकशुदा मुरली मनोहर पोंडवल से की, जो कि आज तक कायम है। इस लिस्ट में हमारे 90वें नंबर पर है रति अग्निहोत्री। भले ही आज के समय में रति अग्निहोत्री ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया हो, लेकिन हम जब भी कभी पुरानी फिल्मों को देखेंगे तो इन्हें एक बार जरूर याद करेंगे, क्योंकि इन्होंने कई सुपरस्टारों के साथ कई बड़ी फिल्में दी हैं, जिनमें एक दूजे के लिए, फर्ज और कानून, मजदूर, कुली जैसी बड़ी हिट फिल्में शामिल हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तमिल सिनेमा से। उसके बाद इन्होंने तेलुगु और कन्नड़ा भाषा की फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इन्हें असली पहचान मिली बॉलीवुड की फिल्मों से। रति अग्निहोत्री ने सन 1985 में बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट अनिल वीरवानी से शादी की। इस शादी से सन 1986 में इनका एक बेटा हुआ, लेकिन सन 2015 में किसी कारणवश ये अपने पति अनिल वीरवानी से अलग हो गयी। इस लिस्ट में हमारे 10वें नंबर पर है पूनम ढिल्लन। इनका जन्म 18 अप्रैल सन 1962 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता अमरीक सिंह इंडियन आर्मी में एक इंजीनियर थे और वहीं इनकी माता एक स्कूल में प्रिंसिपल। दरअसल पूनम ढिल्लन शुरुआत में एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इन्होंने फेमिना मिस इंडिया के लिए फॉर्म भर दिया और हैरत की बात तो यह इनका सिलेक्शन भी हो गया। इसके बाद इन्हें दिल्ली बुलाया गया, जिस कॉन्ट्रैक्ट में इनकी कई तस्वीरें खींची गयी। उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर पहुंची हिंदी फिल्मों के दिग्गज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यश चोपड़ा साहब के पास। फिर क्या था, यश चोपड़ा साहब जी ने अपनी आने वाली फिल्म त्रिशूल में इन्हें मुख्य अभिनेत्री के तौर पर चुन लिया। इसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन जल्द ही इन्होंने बिजनेसमैन अशोक ठकेरिया से शादी कर ली। पूनम ढिल्लन का अशोक ठकेरिया से सन 1988 से लेकर 1997 तक रिश्ता चला। इसके बाद ये दोनों अलग हो गए। तो दोस्तों ये थे हिंदी सिनेमा के कुछ मशहूर और चर्चित अभिनेत्रियों के पति, जिनमें से कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी हैं जिनका अपने पहले पति से तलाक होने के बाद दूसरी शादी कर ली। तो कुछ अभिनेत्रियां पति से तलाक होने के बाद अपने बच्चों के साथ रहती हैं। तो वहीं कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी हैं जिनकी शादी आज तक कायम है और वो अपने परिवार और बच्चों के साथ सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करती हैं। दोस्तों आपको इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की फिल्में और काम सबसे ज्यादा पसंद है, ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर तो बनता ही है, और बॉलीवुड के विभिन्न इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक फिल्म्स चैनल को। धन्यवाद।